Hello everyone, this is Nidhi Pandey. Welcome back to the channel. I hope you are doing great. So in this video, we are going to discuss the introduction part of cost accounting. Yes, we have started videos of cost accounting for 4th semester students of Delhi University. So yes, in this video, we are going to discuss the introduction or overview of cost accounting. Yesterday, I had uploaded the syllabus of cost accounting, which is very important to go through for all of you. So please reach out towards that syllabus or towards that video, and after that you have to see the overview of cost accounting, which is very important. This is the basics of cost accounting basically. So let's get started today's video. लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने क्लास 11 के अकाउंटिंग में सबसे फर्स्ट क्लास में अपनी पढ़ा था, ये टर्म आप सभी ने पढ़ा होगा। आई होप इसका मैं अगर आपको फुल फॉर्म बताऊं, दिस इज द आइडेंटिफाइंग, दिस इज द मेजरिंग, दिस इज द रिकॉर्डिंग, दिस इज द क्लासिफाइंग, दिस इज द समराइजिंग, दिस इज द एनालाइजिंग एंड दिस इज द कम्युनिकेटिंग। आई होप आप सभी ने ये सारे के सारे वर्ड डिटेल में पढ़े हैं। नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ इसका बेसिकली, कि ये हमारी पूरी अकाउंटिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दिस इज आर अकाउंटिंग सिस्टम आप जिसे कह सकते हो। दिस इज द आइडेंटिफाइंग, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, देन वो मोनेटरी टर्म्स में उनको मेजर करना, इन टर्म्स ऑफ मोनेटरी यानी मनी टर्म्स में जो भी होंगे उनको मेजर करना, आफ्टर दैट उनकी रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद उनकी क्लासिफाइंग करना, देन उन्हें समराइज करना, उसके बाद उनको एनालाइज करना, और आफ्टर दैट वी हैव टू कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेट किससे करना है, ये चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज द कम्युनिकेटिंग। हम दो तरीके के लोगों से यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज द इंटरनल यूजर्स, ओके, एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। जैसे कि आप नाम से पता कर सकते हो, इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो आपकी कंपनी के इंटीरियर यानी इंटरनल तरीके से आपकी कंपनी को यूज कर रहे होते हैं, कंपनी के यूजर्स होते हैं। नेक्स्ट आपके होता है एक्सटर्नल, जो आपकी कंपनी के बाहर के यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को यही से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। और मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के ऊपर एक और वीडियो बना रखा है, वो बहुत अकाउंटिंग का मैंने बेसिक बता रखा है, तो मैं वो वीडियो यहाँ पे आई बटन में क्लिक कर दूंगी, यहाँ पे मैं टैग कर दूंगी आई बटन में, प्लीज आप उसे जाके देखिए। अदरवाइज यहाँ पे मैं बेसिक से बता रही हूँ, बट उतना ही बताऊंगी जितना आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में नीडेड है। अदरवाइज आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, ओके। तो यस, यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर इंटरनल यूजर्स की बात हो रही थी। तो इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो आपकी कंपनी में इंटरनली अटैच होते हैं, जो कि आपकी कंपनी में इंटरनली अफेक्ट करते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो आपकी कंपनी को एक्सटर्नल तरीके से अफेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम जब कम्युनिकेशन, अब आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, इंटरनल यूजर्स जो होते हैं, ये आपका पार्ट होता है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का, आपकी पार्ट होता है इंटरनल यूजर्स। और नेक्स्ट जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ना, ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ये डिफरेंस बेसिकली आपको मुझे यहाँ पे बताना था, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट आप लोगों के लिए शेयर किया। देखिए, इंटरनल यूजर्स जो होता है वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में जो यूज होते हैं वो आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स ही आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, और जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। अब मैं अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊं, देखो मैं यहाँ पे भी आपको 6 से 7 मिनट पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे दूंगी, उसके बाद हम लोग नोट्स के थ्रू पूरा चैप्टर कवर करेंगे, बिकॉज ये जो है ये पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर, इसके अंदर कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है। इंट्रोडक्शन वीडियो है, पूरा थ्योरी चैप्टर है। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे या फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहूंगी यहाँ पे कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अब सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है मैं आपको ये बताऊं। जब भी हम किसी भी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बेसिकली क्या करते थे, अगर मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराऊं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, प्रॉफिट और लॉस को एनालाइज करते थे। आप सभी को पता होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे। वहां पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी चीजों की सिर्फ मोनेटरी टर्म्स में, जो भी आपके पीएनएल में जो भी चीजें जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हम सारी चीजों को वहां पे रिकॉर्ड करते थे, वहां पे सारी चीजों को प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, राइट। बट हमें वहां पे ना पता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले आ चुका है, उसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एनालाइज हुआ है। जो आपके सीएस होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ही काम करते हैं, ठीक है, जो भी ऑडिटिंग वगैरह सब कुछ होती है। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, इनके लिए प्रॉपर सीएस के बाद एक नई टर्म आई, दिस इज सीएमएस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये इनके बाद क्यों लाया गया, इसके क्या रीजंस थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहीं ना कहीं लैक कर रहा होगा फॉर श्योर,
तभी कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटेंट्स को लाया गया। तो यही हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी जिनके थ्रू हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन या कॉस्ट अकाउंटिंग को हमें लाना पड़ा। वो ऐसा क्यों था, हम इस वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से जो है वो डील करता है। बट एक चीज यहाँ पे थी कि आपको यहाँ पे पर यूनिट मैं आपसे कहूं, यानी हर एक प्रोडक्ट से आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी नहीं बताता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट बताता था, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट, या फिर अगर लॉस भी है तो ओवरऑल बताता था। वो कभी भी कंपनी का पर यूनिट के अकॉर्डिंग वो जो कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं बताता था। इस वजह से हमारी कंपनी कहीं ना कहीं लैग करती थी। फॉर व्हाट? जब भी किसी भी चीज में हमें जानना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये जानना है कि आपकी कंपनी में अगर लॉस भी हो रहा है तो वो किस चीज से हो रहा है, आप कहाँ पे अफेक्शन ऐसी आ रही है जहां जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो ये कंपनीज कहीं ना कहीं जान नहीं पाती थी, वो ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस जान पाती थी। उनको ये नहीं पता होता था पर यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो यही सब जानने के लिए हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग बनाई कि यहाँ पे क्या होता है कि हर एक पर यूनिट यानी कि हर एक प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आई है, कितनी उसको बेचने के बाद उसका कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। यहाँ पे कॉस्ट से रिलेटेड कितना उसमें रॉ मटेरियल लगा, कितना उसमें आपका कह सकते हो, कितना उसमें वेजेस कितने आपने दिए, कितने आपने लेबर को पैसा दिया, कितना आपने उसको बनाने में बेसिकली कितनी कॉस्ट लगी, सारी ए से लेके जेड तक सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं रिलेटेड टू कॉस्ट। उसी को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप आप सभी को, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई नीड टू रिमूव ऑल ऑफ देम कि आप चीजों को और अच्छे से क्लियरिटी में आपको दे सकूं। देखिए, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो आपके जितने भी सीएमएज होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो भी होते हैं, उनका ये काम होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, क्या लागत है, उसको सर्टेन करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना बेसिकली इनका काम है। और कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसीलिए बनाई गई थी कि हम पर यूनिट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। आप एक बात बताओ मुझे, एज अ कंपनी यानी एज अ सीएमए भी अगर आप अपने आप को देखो तो आपका काम क्या है कि आप कॉस्ट को जानो कि किसी एक प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, इस मार्कर को बनाने में 10 रुपए लगे हैं, ठीक है, आप 15 रुपए में बेच रहे हो, आपका 5 रुपए का प्रॉफिट आपने रखा है, सिंपल है। तो ये जो कॉस्ट है इसकी, जो मार्कर की जो भी कॉस्ट आई है उसको निकालना है, उसको फाइंड करने के लिए सीएमएस को, मतलब वो कॉस्ट तो निकाल लोगे, ठीक है, बट उसको रिड्यूस कैसे। आप हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी जो आपकी जो भी कॉस्ट है या फिर आप जो सीएमएस होता है उनका ये काम होता है ये पता करना कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कैसे आई, ये सब कॉस्ट असर्टेनमेंट जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट असर्टेन करना, यानी कि कॉस्ट को जब हम कॉस्ट को फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट करना। उसको हम भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डोंट वरी। तो हमें यही देखना होता है कि जो सीएमएस होता है उनका काम होता है कॉस्ट को हमें किसी भी तरीके से रिड्यूस करना है, यानी कि हम जितनी कम से कम हो सके उतनी कम से कम कॉस्ट रखें जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़े। सिंपल सी बात है। आप मुझे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, ये मार्कर है फॉर एग्जांपल, ये मार्कर आपका 10 रुपए का कॉस्ट है इसका फॉर एग्जांपल, बट अगर इसकी कॉस्ट 8 रुपए की हो जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो हम देखेंगे इसी वीडियो में, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी। तो इसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल इसकी कॉस्ट 10 रुपए ना होकर 8 रुपए हो जाएगी, तो आपका 15 रुपए में बेचने के बाद आप लोगों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले जहां पे 5 रुपए प्रॉफिट होता है वहां पे 7 रुपए का प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो यही हम इस चैप्टर में जानेंगे कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग इसीलिए होती है जहां पे हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है और प्रॉफिट को बढ़ाना होता है, सेल्स को बढ़ाना होता है, इसी को और इसी के रिकॉर्डिंग करना, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, कॉस्ट की एनालाइजिंग करना, कॉस्ट को इंटरप्रिटेट करना, यही सब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। इसकी हम अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे वीडियो के थोड़ी ये 10 मिनट्स का मैं पहले इंट्रो दे देती हूँ, उसके बाद हम इसको नोट्स के थ्रू अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं और बताती हूँ आप लोगों को कॉस्ट के बारे में, और कॉस्ट के क्या लिमिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिकली क्या लिमिटेशंस थी और कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, कुछ सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड देखिए, यहाँ पे 4 टर्म्स आप सभी के पास है। दिस इज फर्स्ट वन इज कॉस्ट, सेकंड वन इज कॉस्टिंग, थर्ड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, फोर्थ वन इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। देखिए ये चारों टर्म्स ना दिखने में एक जैसे हैं, सिमिलर सी है, बट इनका मीनिंग बहुत डिफरेंट है, तो इनको जरूर अच्छे से करके जाइएगा। मैं एक बार इसको अच्छे से कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम नोट्स के थ्रू पूरा चैप्टर हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे आज नोट्स के थ्रू। बट ये जो मेन पॉइंट्स है मैं यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट करवा देती हूँ। देखिए कॉस्ट का मतलब आप सभी को पता है कि किसी भी प्रोडक्ट की मेकिंग, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे थे ना,
उसकी क्या कॉस्ट थी, बनाने में उसको कितना खर्चा आया है, प्रोडक्ट मेकिंग एक्सपेंस, जितना खर्चा उसको बनाने में आया होगा उसको हम कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कि इस मार्कर को बनाने में आपके 10 रुपए लगे हैं, फॉर एग्जांपल ये, तो ये मार्कर जब 10 रुपए में बनाया गया होगा तो इसकी मार्कर की कॉस्ट आपकी 10 रुपए। दिस इज योर कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की मेकिंग में जितना खर्चा होगा, दिस इज योर कॉस्ट। सिंपल। नेक्स्ट आपकी कॉस्टिंग। अब देखिए कॉस्टिंग क्या चीज है। अब कॉस्ट है आपका इस मार्कर के बनाने में कितना खर्चा लगा, दिस इज योर कॉस्ट। बट इस मार्कर को जो बनाने में खर्चा लगा आपने उसको कैसे फाइंड करा, तो ये बताता है आपका द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कॉस्ट, कॉस्ट। आप जिस मेथड से कॉस्ट को फाइंड करते हो वो आपका बताता है आपकी कॉस्टिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर यूनिट नंबर 4। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि यूनिट नंबर 4 में आपके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि हम कॉस्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, सारी कॉस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज योर यूनिट नंबर 4 में 5 चैप्टर्स है, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करेंगे उस चैप्टर में हम, उस यूनिट में हम। तो उसमें हमें यही देखना है, कॉस्टिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जहां से हम कॉस्ट को फाइंड करते हैं। यानी कि 10 रुपए हमने पता लगाया कि ये जो है वो मार्कर की कॉस्ट 10 रुपए, पर कैसे ये हमें पता करना है, यूनिट नंबर 4 में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, आई होप यू विल बी the one who is going to be very helpful from this video, and I am as well. Okay, yes, next term is going to be your cost accounting. तो cost accounting क्या होती है? बेसिकली कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉसेस को हम सारे रिकॉर्ड करते थे, एक्सपेंस को, लॉसेस को सब हम रिकॉर्ड करते थे, उनके इंटरप्रेट करते थे, उनके रिजल्ट्स निकालते थे थ्रू द बैलेंस शीट एंड ऑल। यही सेम यहाँ पे हम कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें, कॉस्ट से रिलेटेड जितने खर्चे हैं, जिस कॉस्ट को, ये प्रोडक्ट, ये आपका मार्कर है, इसकी 10 रुपए जो भी कॉस्ट आई, ये कैसे आई, मतलब इसका रॉ मटेरियल लाए होगे, इसमें जितने भी एक्सपेंस के, जितना लेबर को आपने पैसा दिया, मतलब बनाने में, मेकिंग में, जितना सब कुछ XYZ जो भी रिलेटेड होगा आपको कॉस्ट से, वो सारी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे, सब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट आपका लास्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी बेसिकली आपका डिसीजन मेकिंग का होता है। अब कैसे होता है ये मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। टर्म बहुत अच्छी टर्म है, एग्जाम में आ जाती है, थ्रू ऐसी आ जाती है कि आप इसको डिफाइन कर दो। सिंपल है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है? जब आप एक बात बताओ, आपने कॉस्ट पता लगा ली, इसकी आपने कॉस्टिंग कर ली, इसकी कॉस्ट निकाल ली 10 रुपए, आपने रिकॉर्ड भी कर लिया उसको, बट अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आपने सोचा था एक ना प्रोसीजर, अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। आपने सोचा था कि इसकी कॉस्ट ना 10 रुपए आएगी, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा इसकी कॉस्ट 10 रुपए आएगी, आपने कॉस्टिंग करी, आपने कॉस्ट जब कॉस्टिंग करी ना, तो आपके पास आया यार इसकी 15 रुपए कॉस्ट आ रही है। अब जब 15 रुपए कॉस्ट आई, आपने रिकॉर्ड करा, उसको क्लासिफाई करा, उसको अच्छे से समराइज करा, तो आपको पता चला यार मैंने ना स्टार्टिंग में सोचा था 10 रुपए कॉस्ट आएगी, बट आई 15 रुपीज, कैसे आई? अब ये सारी चीजें जब आप एनालाइज करोगे, तो जो आपने फैक्टर्स देखे कि हाँ यहाँ पे लैग कर रहा था, रॉ मटेरियल ज्यादा दूर से आ रहा था, इस वजह से उसको आने में टाइम लगा, तो जो टाइम का पैसेज था उसकी वजह से भी ये जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। सामान मुझे पास से लेना पड़ा, तो उसकी कॉस्ट, मुझे ज्यादा सामान, जो कच्चा माल है वो मुझे ज्यादा महंगा खरीदना पड़ा। सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जब आप डिसीजन लोगे, दिस इज योर कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये जो डिसीजन होते हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स लेते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एक वीडियो में, बट मैं अभी आपको आगे भी यहाँ पे बता दूंगी डिटेल में, डोंट वरी। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है वो बेसिकली ये सारे प्रोसीजर्स, तो ये प्रोसीजर वाइज होता है, तो ये सारे प्रोसीजर्स के बाद एंड में आती है कॉस्ट अकाउंटेंसी में। बेसिकली डिसीजन लेते हैं कि कॉस्ट अगर ज्यादा आई तो क्यों आई, और अगर कम आई है तो इस कॉस्ट को हम आगे और एनालाइज करके फर्दर इसमें और अच्छे से प्रोडक्शन, इसी बेस पे हम प्रोडक्शन आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो यही होता है, अगर कॉस्ट ज्यादा आती है हमारे जो हमने प्लानिंग करी है उस कॉस्ट से, तो उसके बाद हम उस पर काम करते हैं, उस पर और डिसीजन लेते हैं, ऐसा क्यों है, उसको हम और अच्छे से एनालाइज करके उस पर हम काम करते हैं और उस फैक्टर्स को कम करते हैं। आई होप आप सभी को ये चारों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिक टर्म्स थी और मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से क्लियर करवा दिया है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं थ्रू द नोट्स, अच्छे से हम इसको क्लियर कर लेते हैं सारे कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स, और जितने भी आपके लिमिटेशंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कॉस्ट अकाउंटिंग के, क्या फायदे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आया, सब हम नोट्स के थ्रू अच्छे से कवर। तो देखिए हम अब देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरव्यू। आप, आई होप आप सभी को स्क्रीन के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा PDF दिख रहा होगा, और मैं यहाँ पे आप सभी को
इंडिकेट करूंगी यहाँ से, ठीक है। सो सब लोग अब स्क्रीन पे देखेंगे, सारा का सारा नोट्स वहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ, अब वहाँ से हम लोग अच्छे से कंटिन्यू करेंगे विद नोट्स, ठीक है। देखिए अब आप सभी को पढ़ना क्या है, मैं थोड़ा सा अभी आपको बता दूं तो कि मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग क्या है, मैंने आप सभी को बताया कि उस प्रोसेस को हम कॉस्टिंग कहते हैं जिसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट को फाइंड करते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या जरूरत है कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो भी हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस है, उनकी उनकी खराबी है, डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को बेसिकली लाना पड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या रिलेशनशिप है विद कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी पढ़ेंगे, और साथ में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या एडवांटेजेस है कॉस्ट अकाउंटिंग के, ऑब्वियसली बात है हम कुछ यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। उसके बाद क्या ऑब्जेक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग के अगेंस्ट में, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या मेथड्स है कॉस्टिंग के, ये मैंने आप सभी को बताया 5 मेथड्स हैं जो कि हम आने वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम एक ओवरव्यू पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निक्स भी पढ़ेंगे कॉस्ट के बारे में। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ने वाला, प्रैक्टिकल क्या डिफिकल्टीज आती हैं इंस्टॉलेशन में ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और एक गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी क्या जरूरतें हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, दिस इज योर थ्योरी पार्ट ओवरऑल, ये हम आज की वीडियो में कंप्लीटली कवर करने वाले। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं थ्रू द नोट्स। अब मैं यहाँ पे आपको एक रिवीजन पैटर्न में सारी चीजें बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी को कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था स्टार्टिंग में वीडियो में, वो आप एज अ नोट्स आप अपने याद करने के लिए लिख सकते हो, अदरवाइज आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। आप सभी के पास ये बुकलेट होगा, नहीं है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ये बुकलेट या फिर ये पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। वैसे आप सभी को बुक मिलती है, ये वही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक है, मेरे कोई पर्सनल नोट्स नहीं है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बुक्स मिलती है वही है ये, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने आप सभी को मीनिंग तो ऑलरेडी बता दिया है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, मैं वही चीज हाईलाइट करूंगी जो आपको पढ़ना है। तो जो मैं हाईलाइट करूंगी उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, दिस इज मच इनफ, बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना आपको इसमें से, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि द टेक्निक्स एंड द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो टेक्निक्स या वो प्रोसेस जो जिसके थ्रू हम कॉस्ट को असरटेन, कॉस्ट असरटेन का मतलब होता है कॉस्ट को फाइंड करना, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के कॉस्ट को फाइंड करना, दिस इज योर कॉस्ट असरटेनमेंट, इसको हम कॉस्ट असरटेनमेंट बोलते हैं। और ये प्रोसेस होता है कॉस्टिंग का, जैसे मैंने आप सभी को एग्जांपल दिया था कि ये जो मार्कर है इसकी कॉस्ट को फाइंड करना, दिस इज योर कॉस्टिंग, इसका क्या प्रोसेस है किसके थ्रू, और ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे अपने यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। उसमें अलग अलग तरीके की कॉस्टिंग है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पता रखना है कि कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक वेल्डन है, उन्होंने डिफाइन किया है कॉस्टिंग की, द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब उन्होंने बताया है कि एक प्रॉपर तरीके का एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना, तो एक प्रॉपर तरीके का कोई भी खर्च जो होता है, और कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, जिस तरीके से भी हम खर्च करते हैं, प्रॉपर जो एलोकेशन है और एक्सपेंडिचर किसी भी ऑर्डर में, किसी भी जॉब में, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी सर्विस में, किसी भी प्रोडक्ट पे जो भी हम खर्च करते हैं उसको फाइंड करना ही आपका क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रोडक्ट पे, ये जो प्रोडक्ट है आपका मार्कर, इस पे आपने कितना खर्च किया इसको बनाने में, इसकी सर्विसेज इन द सेंस कि जो भी आपने लेबर लगाए होंगे उन्होंने इस पे सर्विसेज दी हैं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड किया, उनका भी आपने खर्चा इसमें ऐड किया, सारी चीजें जो भी आपने इस पे एक्सपेंस किया है, जितना भी खर्चा लगा इसके अंदर, उसको फाइंड करना, दिस इज योर कॉस्टिंग, ठीक है। हम आगे भी पढ़ेंगे किस तरीके से हम रॉ मटेरियल, किसी भी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स को लगाना, उसके रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक बनने तक सारा का सारा काम हम लोग एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज योर कॉस्टिंग। सिंपल इन्हीं की चीजों को फाइंड करना, दिस इज योर कॉस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, ये सब सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक टर्म आ रही है, दिस इज कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, वेट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है। तो कॉस्टिंग में होता है जो प्रोसेस होता है कॉस्ट को फाइंड करना, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है उस प्रोसेस को फाइंड करने की, और कॉस्ट को फाइंड करने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग करना, उसकी क्लासिफाइंग करना, उसको समराइजिंग करना, उसके रिजल्ट्स निकालना, दिस इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिकली इनको रिकॉर्ड करना, राइट। नेक्स्ट अब आपसे कहता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आपको दे रखा है, गिवन है, एक CIMA ने
CMI लंदन के थ्रू ये डेफिनेशन गिवन है कि जो एप्लीकेशन है कॉस्टिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है, मेथड्स है, टेक्निक्स हैं, ये आपकी साइंस भी होती है, आर्ट भी होती है और आपकी प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि हमें अब आप एक बात मुझे बताओ कि कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करेंगे? जिसके थ्रू हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। अगर हमें पता चला इस मार्केट की कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है, ठीक है, बट एक्चुअली में जब हमने उसको इंटरप्रीट करा, उसकी अकाउंटिंग करी, उसको क्लासिफाइंग करा, तो पता चला यार इसकी कॉस्ट हम कम कर सकते थे, इसकी कॉस्ट 8 रुपए ही आ सकती थी, बट 10 रुपए आ रही है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने का जो मेथड है बेसिकली उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो आज मैं आपको एक रीजन बताती हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकें। बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल एक प्राइमरी मेथड होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, कि हम अपनी कॉस्ट को जितनी कम से कम हो सके उतनी रख सके और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है यार, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा ना। नेक्स्ट आपसे कॉस्ट अकाउंटेंसी भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जिसके थ्रू हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटेंसी करते हैं, डिसीजन लेते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने का। सिंपल है, अब ज्यादा इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगी, सब थ्योरी है, ऑलरेडी मैं इतना डिस्कस कर चुका। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेन है, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये आप लोग सब पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। मैं आप सभी को सिर्फ एक बता रही हूँ ओवरव्यू, ठीक है। एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट को फाइंड करना। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं? कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या बातें कर रहे हैं? कॉस्ट को फाइंड करो, कॉस्ट निकालो, क्यों कर रहे हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखा असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है, कि हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को असरटेन कर सके, डिटरमाइन कर सके। सिंपल है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉस्ट को फाइंड करने के बाद उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कॉस्ट को कितना कम से कम रख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स एट इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी बाय प्रॉफिटेबिलिटी। आप कैसे इंप्रूव करोगे? जितना आप कॉस्ट को यहाँ पे गिवन है, देखिए, कॉस्ट को कंट्रोल करके, कॉस्ट को रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर ये मार्कर 10 रुपए की लागत थी, इसकी 10 रुपए की कॉस्ट थी, और अगर आपने इसको अकाउंटिंग करके देखा कि यार इसकी कॉस्ट 8 रुपए आ सकती है, अगर हम रॉ मटेरियल दूर मतलब ज्यादा खरीदे एक बारी में, सारी चीजों को आपने इंटरप्रीट करा, उसके बाद आपने देखा 8 रुपए की कॉस्ट आ सकती थी, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसे 15 रुपए में बेच रहे थे, अगर 10 रुपए की कॉस्ट थी तो आपके पास 5 का ही प्रॉफिट था, और अगर आपने कॉस्ट को कम किया, यानी कि आपने 8 रुपए की कॉस्ट हो गई तो आपका 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि ये जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको गाइड देता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया भी कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में, तो वो किस में हेल्प करता है? वो आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये जो है वो एक गाइडेंस होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत कॉमन सेंस है ये तो, कि अगर आप किसी भी चीज के कॉस्ट प्राइस को निकाल सकते हो तो उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप सेलिंग प्राइस फिक्स कर दोगे। सिंपल सी बात है, बेसिक मैथ्स है, बेसिक कैलकुलेशंस है, सिंपल है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। और देखो, वेट, देखो लिमिटेशंस दी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है, और रिलेशनशिप क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये आपको गिवन है, और डिफरेंस गिवन है दोनों के बारे में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, अगर पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस बताऊंगी, उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग ना ज्यादा कंफ्यूज रहो। ऑब्जेक्शंस भी बता दूंगी कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, उसके बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर आएंगे, क्योंकि इससे अगर मैं आपको अभी डायरेक्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टार्ट करूंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले एडवांटेजेस देखो। अब कॉस्ट अकाउंटिंग को इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, तो माइंड में कॉस्ट अकाउंटिंग है तो आपको अच्छे से क्लियर भी होगा, ठीक है। अब देखिए एडवांटेजेस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के। कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे पहले आप ये बुक को छोड़ो, आप मेरे से बातचीत, चलो मेरे से बातचीत करते हैं। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आप बताओ मुझे, या आप क्या देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या था, वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पे बातचीत करता था, बट कॉस्ट अकाउंटिंग आपसे क्या कहता है, ये सारे के सारे जो आपके अनप्रॉफिटेबल प्रॉफिट और लॉस है ना, उनको भी यहाँ पे वो रिवील करता है। जैसे कि अब जैसे कि देखो, ये जो मार्कर था, मैं मार्कर से पूरा चैप्टर खत्म कराऊंगी आपका। ये जो मार्कर था, 10 रुपए की लागत आती है, इस पे जितना भी रॉ मटेरियल था, जितना सर्विसेज, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होगी। इवन अ सिंगल थिंग यहाँ पे इंक्लूड होगी, जिससे आप अपनी कंपनी की छोटी छोटी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो, छोटी सी छोटी चीज पे आप ध्यान दे सकते हो, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर पाता था। तो ये इसका एडवांटेज बनाती है कि ये जो है वो अनप्रॉफिटेबल, जिससे आपको एक्चुअल में प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पे ही बातचीत करता था, ठीक है।
यहाँ पे वो यही बताना चाहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ये एडवांटेज है कि अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज को भी रिवील करता है, वेस्ट। अब एक बात बताओ, आप जब इस चीज को रिकॉर्ड करोगे, कितना रॉ मटेरियल आया, कितना आपने कितना लगाया, कितना सब कुछ रिकॉर्ड करोगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि इस रॉ मटेरियल में वेस्ट कितना। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 किलो का प्लास्टिक लेके आए थे, ठीक है, प्लास्टिक लगेगा इसमें, प्लास्टिक लाए थे, और आपने क्या किया, आपने जब लाए, ठीक है, आपने रिकॉर्ड किया 10 किलो का प्लास्टिक आया, बट आपने उसके बाद देखा कि यार इसमें तो 8 किलो का ही लगा, तो आपको बाद में पता चला, ये सब रिकॉर्ड करने के बाद 2 किलो का प्लास्टिक जो है वो वेस्ट हो गया। तो जो ये वेस्टेज है, सारी चीजें यहाँ पे जो भी आपका बेकार हुआ है, ज्यादा आया है, कम आया है, ज्यादा लगा है, कम लगा है, चीज सामान जो भी प्रोडक्ट में जितना भी सामान लगा है, वो सारी चीजें यहाँ पे जब रिकॉर्ड होंगी तो आपको हर एक छोटी से छोटी चीज, वेस्टेज, हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि आपकी कंपनी में एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से बहुत अच्छा पार्ट है ये, प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करती है, हम ऊपर पढ़ के आ चुके ऑलरेडी, ठीक है। ये जो है वो सुटेबल डेटा देती है किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन देती है। ऑब्वियस सी बात है, ये डिटेल बताती है, मैंने आपको बताया लेबर के बारे में हर चीज बताएगी, सारे इनडायरेक्ट कितने खर्च हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जो भी इनडायरेक्ट तरीके, अभी हम वो पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से जितने खर्च होंगे सारे यहाँ पे रिवील होंगे, इवन सिंगल चीज यहाँ पे रिवील होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत अच्छी बात तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कहता है टाइम मेंटेनेंस, जॉब रिकॉर्ड, सब कुछ रखता है ये, हर एक चीज। ऑब्वियस सी बात है, लेबर की भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। अब आगे पढ़ोगे लेबर रेम्युनरेशन वाले चैप्टर में ना, लेबर ओवरहेड वाले चैप्टर में सारी चीजें पता होंगी कि लेबर का भी रिकॉर्ड होता है कि लेबर कितने बजे आया, लेबर कितने बजे कितना काम किया, सारी चीज यहाँ पे छोटी से छोटी चीज रिकॉर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करके हम अपनी इकोनॉमिकल परचेज, यानी हम सस्ती से सस्ती परचेज कर सकते हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, वहां से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो कितना महंगा है, कितना सस्ता है। हम कई और तरीके से हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ हमें सस्ता माल मिलेगा, वहां से लेंगे। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे इंप्रूव होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास, हम यहाँ पे, हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग एक चीज बताऊंगी, कॉस्ट अकाउंटिंग डेली बेसिस पे होती है, और जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो ईयर बेसिस पे होती है, ईयरली बेसिस पे, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर उसमें लगता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बट कॉस्ट अकाउंटिंग आपका डेली टू डेली होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे इसलिए अच्छी बात भी है कि डेली टू डेली आपको चीजें पता लगती रहती हैं यहाँ पे, ठीक है, डिटेल में। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी यानी कि बजट को कंट्रोल करता है ये, और जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करता है ये, कितनी कॉस्टिंग एक प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है, इसमें से आप कोई 5 याद कर लेना, इनफ है। याद मतलब अभी आप इतना तो आप बोल चाल में, कॉमन सेंस में आप समझ गए, तो याद करने जैसे कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्लास में ही सब याद हो जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये जो है वो मैनेजमेंट, यहाँ पे जो आप ये, हाँ, एक चीज मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बता दी कि ये इंटर फॉर्म के अंदर है, फॉर्म के अंदर ही होता है ये सारी चीजें, इंस्टॉलेशन, सारी चीजें यहाँ पे फॉर्म के अंदर ही होता है, ये इंटरनल पार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका एक्सटर्नल पार्ट होता है, सिंपल। नेक्स्ट आपसे कहता है कि सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट रिलायबल चेक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ज्यादा एक्यूरेसी देता है, ये सिंपल है। तो ये तो आपके पास हो गया फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे, जो हम ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ चुके हैं, तो इतना कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था ये। ऑब्जेक्शंस भी पढ़ ही लेते हैं एंड टू एंड, उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बार क्लियर करेंगे, अदरवाइज आप लोग बहुत ज्यादा मैसअप सा हो जाते हैं, क्या हो गया क्या नहीं, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ये रात के 10:30 हो रहे हैं, गली में सब स्टार्ट हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, इस हर गलियों में। सो आई होप आप सभी को मेरी आवाज तो वैसे क्लियर आ रही होगी, राइट। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्शंस क्या है अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के अगेंस्ट क्या क्या ऑब्जेक्शंस है वो देखते हैं, ठीक है। सो यस, देखिए यहाँ पे मैं कुछ बताती हूँ आपको ऑब्जेक्शंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो ऑब्जेक्शन इन द सेंस कि कुछ आप कह सकते हो लिमिटेशंस भी हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। जैसे कि आप एक बात मुझे बताइए, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं जहाँ पे वो CMAs होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, इनको ना कंपनीज हायर करती है फॉर व्हाट, कि आप हमारी कंपनीज में आओ और हमारी कंपनीज के कॉस्ट को कंट्रोल करो, आप मुझे बताओ, कॉस्ट की अकाउंटिंग करो और कॉस्ट को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करो। तो उनको कंपनी वो कुछ चार्ज करता है, कंपनी उन्हें पैसा देती है, सिंपल सी बात है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं ये देखती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है। जैसे कि आप नोट्स में आप देखिए, देखो यहाँ पे कहता है कि ये एक्सपेंसिव में माना जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइज, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे अपॉर्शनमेंट क्या है, एलोकेशन क्या है, सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये भी हम पढ़ेंगे, विच रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्रेशियल वर्क, यानी कि सारी चीजों को करने में एक अमाउंट चाहिए होता है जो हमें पे करना होता है। बड़ी बड़ी कंपनी इस चीज के लिए पे करती हैं, तो ये एक्सपेंसिव भी माना जाता है। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि ये जो है वो वर्कलोड भी बढ़ाता है। अब ये सारी चीजें करने के बाद ना जो भी काम है वो ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, काम बढ़ता है तो वर्कलोड भी बढ़ता है। इसमें कहते हैं द रिजल्ट शोज द कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर मटेरियली फ्रॉम
दोज शोन द फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंट में जो भी चीजें शो हो रही हैं उनसे ज्यादा ये यहाँ पे भी हमें कुछ रिजल्ट शो करते हैं, उसकी वजह से काम जो है वो बढ़ता है। यहाँ पे कहता है, अभी आप लास्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो ना, उसके बाद हमें उसे रिकंसाइल भी करना होता है, यानी कि बहुत ज्यादा डबल वर्क हो जाता है। इससे बढ़िया लोग कहते हैं कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लो, उसको हमें रिकंसाइल भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो उसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, उसको रिकंसाइल भी करना पड़ेगा। इतना ज्यादा काम क्यों करना, एक कॉस्ट को निकालने के लिए इतना ज्यादा क्यों करना? तो ये इसमें बताता है कि ये वर्कलोड भी बढ़ाता है, अननेसेसरी काम होता है। ये कहता है कि अननेसेसरी भी होता है। देखिए थर्ड पार्ट में कह रहा है, इट इज अननेसेसरी इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग सिस्टम इटसेल्फ डज नॉट कंट्रोल कॉस्ट। बड़े बड़े सीएमएस भी कहते हैं बात कि कॉस्ट अकाउंटिंग को लाना इज नॉट नेसेसरी कि आप कॉस्ट कंट्रोल कर सको। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स रखती हैं, उसके बाद भी उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मटेरियल में इतना खर्चा कर रहे हैं, वह एनालाइज तो कर रहे हैं बट उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग को एनालाइज कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो आप उसको मतलब कम ही कर सकते हो। दिस इज नॉट नेसेसरी, राइट? तो यही इसमें कहा गया कि ये बहुत ज्यादा अननेसेसरी भी माना जाता है बहुत सारे पॉइंट्स पे, जहां पे आप लोग ऐसा नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग को आप इंट्रोड्यूस करने के बाद कॉस्ट जो है वो अपने आप कम हो जाए। इस पे बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियली इस पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, राइट? तो ये 3 ऑब्जेक्शन आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में कभी आता नहीं है वैसे ऑब्जेक्शन, ये मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है? तो ये तो था आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में सब कुछ, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको सब कुछ बता दिया बेसिकली। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों लाया गया इन प्लेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हुए भी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इन्वेंट करा, ये हम अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, बट आपके सिलेबस में जितना आपको उतना पढ़ना है, ठीक है? देखिए आपसे कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रेजेंट करता है। आप ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, उसमें आप अच्छे से इसको पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अच्छे से इसको रीड कर लो। मैं आप सभी के साथ पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ो। इसमें कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एम करता है एक ट्रू और फेयर पोजीशन ऑफ किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ओवरऑल पोजीशन बताया, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुके, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताता है किसी भी कंपनी का, ठीक है? जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं, सारे के सारे रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म्स में होती हैं, अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल्स हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गई, सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, इनकम स्टेटमेंट हो गए, पोजीशन क्या है एज अ बैलेंस शीट, एज वेल एज फंड्स फ्लो, कितने कैश फ्लो हो रहे हैं, क्या सब कुछ आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना बेसिकली वैसे तो, बट इसके कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से हमें यहाँ पे आपको गिवन है लास्ट में, देखिए आप लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज दस इवॉल्व टू ओवरकम। कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए लाई जिससे कि हम ओवरकम कर सकें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशंस थे। अब लिमिटेशंस वो कौन सी थी वो हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास दी गई हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। वैसे तो पढ़ा हम सब लेंगे, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली में हाईलाइट करवा दूंगी, डोंट वरी, ओके? देखिए अब आपसे कहता है कि हिस्टोरिक, तो ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल थी नेचर में, हिस्टोरिकल इन द सेंस कि ये जो है वो हिस्ट्री, मतलब देखिए मैं आपको बताती हूँ, 1 जैन से हम स्टार्ट करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, और 31 मार्च को हम वहाँ पे एंड करके हम 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज करते हैं। उसके बाद हम इन चीजों को मतलब बताते हैं कि अच्छा ये पास्ट में ये हुआ। तो यही कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल नेचर में थी, यानी कि ट्रांजैक्शंस जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके बेसिस पे हम काम करते थे। यहाँ पे यही बताता है कि जो अकाउंटिंग पीरियड हमें पता है फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनके बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन होते थे हम उनको मतलब पास्ट की जितनी चीजें होती थी, ये नेचर जो है वो हिस्टोरिकल बताता था, ठीक है? अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके साथ साथ मैं डिफरेंस भी आपको क्लियर कर देती हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आपका डेली टू डेली बेसिस पे होता है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए इसका ओवरकम बना क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल बेसिस पे कुछ नहीं होता। जो डेली चीजें होती हैं उन्हीं को डेली हम रिकॉर्ड करते हैं, डेली चीजों को एनालाइज करते हैं, डेली चीजों को इंटरप्रीट करते हैं, जिसके थ्रू हम डेली टू डेली अपने रिजल्ट्स पे काम कर सकें, ठीक है? नेक्स्ट आपसे कहता है, मैंने आपको बताया ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है, ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, और हिस्टोरिकली नेचर वाला भी इंपॉर्टेंट था कि ये जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है, जिससे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तो डिस्क्लोज होती है पर फुल्ली डिस्क्लोज नहीं कर पाता था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस तक वाला ही डिस्क्लोज कर पाता था, सारी वेस्टेज वगैरह सारी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता था ये। इस वजह से हम कॉस्ट अकाउंटिंग को लाए जिसमें सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपसे कहता है कि यहाँ पे ना कोई भी ऑब्जेक्टिव इसका जो ऑब्जेक्टिव हो क्लासिफिकेशन, यहाँ पे इसका क्या मतलब, हम कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ना कोई भी क्लासिफिकेशन, जो कोई भी ऑब्जेक्टिव उसका क्लासिफाई नहीं था। यहाँ पे कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो 2 मेजर ग्रुप्स में होती थी,
पर्सनल और इम्पर्सनल मैंने आप सभी को बता दिया था कि पर्सनल और इम्पर्सनल दो बेसिस पे हुआ करती थी, और प्राइमरी जो इसका था वो यही था कि हम यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के क्या प्रॉफिट है एट द एंड, क्या लॉस है, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर देंगे। दिस इज मच सिंपल, बट यहाँ पे कंपनीज बहुत सारी लॉस में चली जाती थी जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे चीजें जो है वो तरीके से नहीं थी। यहाँ पे चीजें जो है वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पे थी। किस तरीके से कैसे प्रॉफिट लॉस हुआ ये सब कुछ भी कोई बताने वाला नहीं था, सिंपल है, और इसी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग भी आया है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में यहाँ पे कहता है कि इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्लासिफाइड नहीं थे। अभी आप देखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, अभी आप फर्दर चैप्टर्स में देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के खर्चे हम लोगों ने अच्छे से बांट रखे हैं, क्लासिफाई कर रखे हैं, क्या डायरेक्ट खर्चा है क्या इनडायरेक्ट खर्चा है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि डायरेक्ट खर्चा कौन सा था, इनडायरेक्ट, सारे खर्चों को हम एक ही हेड्स में डाल देते, एक ही सब हेड्स में डाल देते। तो वही इसका ये जो इसका करेक्ट वर्जन था वो कॉस्ट अकाउंटिंग में, इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम बांट के लेकर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहते हैं यहाँ पे मटेरियल लॉसेस का हमें कुछ पता नहीं चलता था, क्या लॉस हो रहा है, कितना मटेरियल पे कितना लॉस हो रहा है, पर यूनिट कितना लॉस हो रहा है, कुछ पता नहीं होता था। तो इसकी वजह से भी हमें वेस्टेज का पता नहीं चलता था। आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा कि आप जितना पैसा बचा के रखते हो वो ज्यादा यूजफुल होता है देन आपने कितना कमाया, ये कभी आपने जरूर सुना होगा। तो वो यहाँ पे काम करता है कि आप कितना कमा रहे हो वो ठीक है, बट आपकी कितनी वेस्टेज हो रही है, आपको ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी आपकी कंपनी के लैक का प्रॉब्लम होता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहता है कि लेबर कॉस्ट पे कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सबसे बड़ी, मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस ये है कि लेबर कॉस्ट पे कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी वहां पे कि लेबर पे कितना पैसा लग रहा है, लेबर कितना लेके जा रहा है, लेबर कितना काम कर रहा है, लेबर क्या काम कर रहा है, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं थी। बट यहाँ पे तरीके से रिकॉर्ड होता है, चैप्टर नंबर 3 में भी आप पढ़ोगे इसी बुक में अच्छे से रिकॉर्ड है। वो तो सबसे बड़ा चैप्टर में तो बहुत वो लगता है, बट ये है कि बहुत सारी चीजें आपको वहां से जानने को मिलेगी कि लेबर को हम पैसा किस प्रकार से देते हैं एक्चुअल में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपसे कहता है आइडल फैसिलिटीज थी, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था वो कभी भी लॉसेस को रिवील नहीं करता था। जिस तरीके से लॉसेस हो रहे हैं प्लांट्स पे, इक्विपमेंट्स पे क्या लॉसेस हो रहे हैं कभी भी एनालाइज नहीं किए जाते थे, कंट्रोल नहीं किए जाते थे। बट कॉस्ट अकाउंटिंग ये काम करता है, वो सब आप देख ही रहे हो। ठीक है, कोई भी कॉस्ट का कंपैरिजन नहीं हो पाता था कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट से रिलेटेड सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल में कभी भी हम कॉस्ट से तो कोई रिलेटेड बात ही नहीं करते थे, मटेरियल पे कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, क्या करें, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, दो ही चीजों पे बात होती थी। नेक्स्ट आपसे कहता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग रिजल्ट जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं करते थे, यानी कि जो भी आपके इनकम स्टेटमेंट्स थे, बैलेंस शीट थी, इन सारी चीजों को हम क्या करते थे, यहाँ पे कितना मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू। यहाँ पे जो है ना, हम कभी भी कॉस्ट को रेवेन्यू यानी प्रॉफिट से कभी भी मैच नहीं कर पाए, यानी कि हमारी कंपनी में क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं और हमारे कितने मतलब रेवेन्यूज कितने आ रहे हैं और हम कितने तरीके के खर्चे कर रहे हैं, ये हम कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैच कर ही नहीं पाए। बट हम यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट से हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को मैच करेंगे, डोंट वरी, आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, यहाँ पे मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को हम खाली रिकॉर्ड करते थे, ये इंपॉर्टेंट है कि ओनली मॉनेटरी जो इन्फॉर्मेशन थी वही रिकॉर्ड होती थी यहाँ पे, तो हम पढ़ चुके हैं। ये जो है वो आपको प्रोडक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोडक्ट के प्राइस में जो है वो फिक्स करने में हेल्प करता था। बट मतलब ये जो है वो बेसिकली आपके बेचने में, जितना आप बेच रहे हो जितना पैसा आ रहा है उतना है। बट ये जो है वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग वो आपके प्रोडक्ट्स को बेचने से लेके और पूरा प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक का काम पूरा ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इन्वेंट्री जो है वो कभी भी लेवल्स फिक्स नहीं होते थे। यहाँ पे क्या होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना, वो फेल हो जाता था ये करने में कि फिक्स कैसे करें हम मैक्सिमम लेवल को, मिनिमम लेवल को, हमें कितना सामान रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, कितना बनाने में, मतलब कितना बनाने के बाद इतना आना चाहिए, यानी कोई भी चीजें यहाँ पे अच्छे से जो है वो असरटेनमेंट हो नहीं पाता था। यहाँ पे डेटा नहीं था डिसीजन मेकिंग के लिए, यहाँ पे डेटा ही कलेक्ट नहीं हो पाता था। क्या डेटा आप कलेक्ट करोगे, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को थोड़ी ना करते रहोगे आप लोग रिकॉर्ड, उसके कैसे डिसीजन लोगे। डिसीजन लेने के लिए आपके पास पूरा फिनोमेना होना चाहिए जो किसके थ्रू आता है, कॉस्ट शीट के थ्रू आता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो था पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या लिमिटेशन था। इसमें तो बहुत सारे बन सकते थे, 4-5 तो मैं अपने ऐसे बना दूंगी बैठे बैठे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक कंपनीज के एक ओवरव्यू के लिए रखा गया है, और कंपनीज में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करी जाती है इन टर्म्स ऑफ सिर्फ इसके लिए कि हमारी कंपनी की गुडविल बनी रहे। ये नहीं कि उनके इंटीरियर जो भी एम्प्लॉयज हैं कितने ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, ये किसी को नहीं पता। तो ये भी आप एक लिमिटेशंस लिख सकते हो। ठीक है, ये जो है वो एक्सटर्नल सिर्फ दिखावा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, जिसमें कि एक दिखावा टाइप का कि मेरी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, बट इंटीरियर लोगों को कुछ भी
सुविधा ही नहीं है। इंटीरियर लोगों के पास कुछ वो नहीं है कि हाँ किस तरीके से आपको क्या करना है क्या नहीं, वो कुछ भी यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं होता। बट कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए होते हैं, जिसमें वो सारी चीजों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ करते हैं। ठीक है, अभी को कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके आप कह सकते हो उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, सब कुछ मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। अब आप सभी के लिए होमवर्क है इस वीडियो में इस व्हाट कि आप सभी को ये पढ़ना है, जो मैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे टैग कर रही हूँ, कि क्या रिलेशनशिप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। थोड़ा सा मैं आप सभी के साथ क्लैरिफाई कर रही हूँ। सिर्फ आपका काम ये कि आपको रीड करना है, रीड जरूर कर लेना। एक बार रीड कर लोगे सारा काम आपका खत्म। वीडियो को एंड में मतलब आप लोग खत्म कर लोगे ये चैप्टर। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना, आप सिर्फ रीड करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों ही अकाउंटिंग के ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहला तो इनके साथ ये रिलेशनशिप है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ये गिवन है आपको, कहता है कि बोथ जो है वो रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग, आपको पता है। आप एक बात बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस इन सबकी रिकॉर्डिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है, इंटरप्रेटिंग होती है, रिजल्ट्स कैरी आउट होते हैं। किसके होते हैं, कॉस्ट के, बट होते तो दोनों में, तो दोनों में सिमिलैरिटीज है। आपको बेसिकली सिमिलैरिटीज देखनी है कि जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए हम करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली आपके एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए है, तो दोनों कंट्रोल करने के लिए। तो ये सिमिलैरिटीज है। इसमें कहता है ईच ऑफ दीज ब्रांचेस परफॉर्म अप्राइजल इन इट्स ओन वे। ये जो दोनों ही जो ब्रांचेस हैं ये अपने ही काम के लिए कहीं ना कहीं अपने ब्रांच में एक एक्सपर्टीज का काम करते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट आपसे कहता है ये दोनों के दोनों इंटरेस्टेड चीजों में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये कॉस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो सारी चीजों को इंटरप्रीट करते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ईजी है यार, ये आप एक बार रीड कर लेना, एक बार ओनली रीड ओनली है। ठीक है, पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे इतना पढ़ लिया बहुत है। ठीक है, बट रीड एक बार कर लेना। दिस इज माई वे ऑफ टू से कि आपको ये रीड जरूर करना है। ठीक है, बाकी ये आपके पास दे रखा है कि क्या डिफरेंस। अभी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में इतना पढ़ा है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में इतना पढ़ा है, इससे ज्यादा क्या डिफरेंस लोगे भाई। ठीक है, तो ये पर्पस किस पर्पस पे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये सब चीजें रीड करनी है। ठीक है, ओके, ये मैं वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर रीड कर लो। ठीक है, अब भी जस्ट कर लो, ज्यादा नहीं है, 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको आप रीड कर लो, आपको याद नहीं करना, रीड करते ही आपको याद हो जाएगा। इतना आपने पढ़ लिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रीड अपने आप हो जाएगा। राइट, बाकी हमने पढ़ लिया एडवांटेजेस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्शंस क्या है, सब पढ़ लिया। अब नेक्स्ट, यस, अब आज वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ आपकी। ठीक है, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्टिंग के क्या मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग भी देख नहीं पाओगे एंड में। ठीक है, तो ये, और आज जो थोड़ा सा हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो अभी बैठ के। फिर कल की क्लास में हम कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्टिंग के मेथड्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में। बाकी ये तो सिर्फ एक वो है कि हाँ क्या होता है, ये क्या होता है। बाकी इनको तो और डिटेल में इनके सारे अकाउंट्स भी बनाएंगे यूनिट नंबर 4 में। बाकी ये टेक्निक्स यहाँ पे गिवन है, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इनको अच्छे से पढ़ेंगे कल की क्लास में, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज पढ़ेंगे इंस्टॉलेशन की, क्या किस तरीके से प्रैक्टिकली हम उसको इंस्टॉल करने में क्या डिफिकल्टीज आती हैं, और गुड सिस्टम की क्या एसेंशियल्स है, ये पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ी नहीं होगी कल की वीडियो, आज की वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। तो आज पहले इसको बैठ के अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से इसको इंटरप्रीट करो कि क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या नहीं, सब कुछ अच्छे से जान लो। कल की क्लास में अराउंड 20 मिनट्स की वीडियो होगी, वो भी खत्म हो जाएगा। तो 2 पार्ट्स में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर आएंगे अपने मेन पार्ट पे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इन्हीं वीडियोस में चलते चलते सॉल्व करेंगे, तो आपके सारी चीजें कवर होंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आई एम विद यू एंड यू हैव टू जस्ट सपोर्ट मी, अदरवाइज फाड़ देंगे पेपर, डोंट वरी। ओके, सो चलिए आज की क्लास में यहाँ खत्म करते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी 4th सेमेस्टर में है, बीकॉम में है, बीबीए कर रहे हैं, जिनके पास, जो भी सीए कर रहे हैं, सीए में कर रहे हैं, जिनके पास भी कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, प्लीज शेयर कर दो सभी के साथ। चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन, अपने कुछ टॉपिक के साथ। ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज जरूर ले लो। जो भी अभी तक पढ़ लिया है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैव मेड द मैनेजमेंट टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्वेश्चंस करके आना। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन टिक कर रही हूँ ना, ये आपके होमवर्क है, क्या डिफरेंस है ये भी हमने पढ़ लिया है। बाकी ये जो 3 क्वेश्चंस बचे इनको कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी, यूजफुल लगी तो प्लीज डू लाइक, कमेंट में जरूर बताओ वीडियो कैसी लगी, यूजफुल थी या नहीं थी, सब कुछ बताओ मुझे। वीडियो में आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, प्लीज मुझे कॉमेंट करते हुए जरूर जाना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो।